देखो दोस्तों, आज की अंग्रेजी बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की अंग्रेजी में हम जो खेतों से संबंधित जो औजार उपयोग किए जाते हैं उन औजारों की आज हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, जब आप अंग्रेजी बोलते हो तो अंग्रेजी बोलने में अपने घर में हो गया, अपने खेतों में हो गया, अपने जहाँ पर गाय भैंसों को पालते हो वहाँ पर कुछ ऐसे औजार होते हैं, उस औजार की आपको अंग्रेजी नहीं मालूम तो उनकी भी अंग्रेजी जान लेते हैं, जिससे आपको अंग्रेजी को पढ़ने में, लिखने में और बोलने में आसानी होगा। क्योंकि अंग्रेजी आप बोलते हो डेली लाइफ यूज़ के लिए, आपको नहीं मालूम कुदाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आपको नहीं मालूम इस तरह दरांती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इस तरह के गैती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आपकी भाषा में जो भी बोलते हो तो इसकी अंग्रेजी को आज हम जानने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं हमेशा की तरह एक बात आपको हमेशा याद दिलाता हूँ यार, वीडियो पर यदि नए हो तो एक अच्छा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर 1 पे आपका आता है हल। जो हल होता है, अब तो लोहे का हल आ गया, लेकिन पहले के समय जो लोहे का भी हल हुआ करता है, लेकिन वो दूसरा हल हुआ करता है, दूसरे तरीके का हल हुआ था। तो हल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो हल को अंग्रेजी में प्लाउ या प्लो बोलते हैं, यानी प्लाउ या प्लो। प्लो, प्लाउ या प्लो मिस होता है, हल होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को अंग्रेजी में ट्रैक्टर ही बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यह आ गया फावड़ा, हमारे यहाँ इसको फरुआ बोलते हैं खेत कोड़ने के लिए, ठीक है। तो खेत कोड़ने के लिए फरुआ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी शब्द है फावड़ा। तो फावड़ा को अंग्रेजी में स्पेड बोलते हैं, स्पेड मिस होता है फावड़ा, ठीक है। अगला आ गया कुदाल, हमारे यहाँ इसको कुदार बोलते हैं, कुदार, ठीक है। तो कुदार को अंग्रेजी में हो बोलते हैं, हो मिस होता है कुदार, ई साइलेंट होता है। देखिए, जब भी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में अंत में ई आए तो ई हमेशा साइलेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आपका नेम होता है तो नेम में ई साइलेंट होता है, मेक होता है तो मेक में ई साइलेंट होता है, केक होता है तो केक में ई साइलेंट होता है, यानी जब भी ई किसी भी शब्द के अंत में तो ई साइलेंट होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दरांती, इस तरह का दरांती आता है जिसका लोग उपयोग करते हैं, तो दरांती, जिसको अंग्रेजी में सिकल बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है गैती। इस तरह के गैती देख सकते हैं, जब सड़क का कार्य होता है, सड़क निर्माण कार्य होता है, तो वहाँ पर इस तरह की गैती का प्रयोग किया जाता है। तो इसको बोलते हैं PX, पिक एक्स, इसको पिक एक्स बोलते हैं, पिक्स एक्स बोलते हैं, पिक एक्स मीन्स होता है गैती, ठीक है। अगला शब्द है हसिया। हसिया होता है जिसको हमारे यहाँ हसुआ भी बोलते हैं, जिसका काम होता है गेहूं को काटना, और भी जो सरसों हो गया, जो धान होगा उसको काटते हैं, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। इसकी जो लकड़ी आप दिख रहे हैं, लकड़ी बड़ा अजीब दिख रहा है, बस इतना ही हमारे यहाँ होता है। और ये जो होता है ना, थोड़ा दूसरे टाइप का होता है, ठीक है। तो आप समझो, हमारे इसको हसुआ बोलते हैं, यहाँ पर हसिया लिखा हुआ, ठीक है। तो हसिया हिंदी शब्द, स्थानीय भाषा में हमारे यहाँ हसुआ बोलते हैं, अंग्रेजी होती है साइथ। साइथ, साइथ मीन्स होता है हसिया, ठीक है। अगला शब्द है टोकरी। टोकरी को बोलते हैं बास्केट। इसका प्रयोग आमतौर पर खाद को छिड़कने के लिए प्रयोग किया जाता है। बीज, बीज को अंग्रेजी में सीड्स बोलते हैं, सीड नहीं बोलते हैं, सीड्स ऐसा होता है क्योंकि कई सारे बीज होते हैं, कई सारे दाने होते हैं। फिर अगला हो गया खाद। खाद यानी वो वाला खाद, जैसे यूरिया हुआ, डाई हुआ, पोटास, जिसको आप खेतों में छिड़कते हो तो उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं या मैन्योर बोलते हैं, फर्टिलाइजर या मैन्योर, यानी इसका मतलब होता है खाद है। कीटनाशक, इस तरह का देखो कीटनाशक आता है जिसको आप अपने खेतों में छिड़कते हो, उसको अंग्रेजी में पेस्टिसाइड बोलते हैं। क्या? पेस्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। इंस पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड आप इसका प्रयोग कर सकते हो। पानी का पंप, इस तरह का पानी का पंप आता है जिसको हमारे यहाँ मोटर बोलते हैं, वाटर पंप आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। चलो, अगला शब्द आता है नहर। नहर का भी प्रयोग होता है सिंचाई उचाई करने के लिए। कुछ लोग का खेत ऐसा होता है नहर में एकदम डूब जाता है पानी से, तो उसको कनाल बोलते हैं, कनाल मीन्स होता है नहर, ठीक है। चलो, अगला शब्द है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी को बुलेट कार्ट बोलते हैं, बुलक कार्ट बोलते हैं, बुलक कार्ट मीन्स होता है बैलगाड़ी। अगला शब्द है छिड़काव मशीन। इस तरह का छिड़काव मशीन आता है जो खेतों में दवाइयों के लिए छिड़काव आप लोग करते हो, इसको स्प्रेयर बोलते हैं, स्प्रेयर मीन्स होता है छिड़काव मशीन। जुताई मशीन, ये जुताई मशीन नहीं, ये खुदाई मशीन है। इस तरह का खुदाई करता है, यानी गड्ढे बनाना काम करता है। कुछ ऐसा गड्ढा वाला चीज हो गया, जैसे आपको जोन्हा बुना है, इस तरह की चीज करना, तो इसके लिए इस मशीन का प्रयोग करते हैं, जिसको टिलिंग मशीन करता है। अरे हमारे भारत में मिलता नहीं है, मिलता होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ इसका किसान बहुत ही कम उपयोग करते हैं। इसको आप अपने घर में नहीं देखोगे, हमारे यहाँ तो एक लाठी से गड्ढा बना देते हैं जोन्हा बोने के लिए, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, काटने का मशीन। इस तरह का काटने का मशीन होता है जिसको हार्वेस्टर बोलते हैं, हमारे इसको कंपायन बोला जाता है, कंपायन। इसको हार्वेस्टर मशीन बोल सकते हैं या रिपर बोल सकते हो। तो हार्वेस्टर, काटने की मशीन को हार्वेस्टर मशीन बोल सकते हैं या रिपर बोल सकते हो। अगला आ जरा अनाज भंडारण ड्रम। इस तरह का अनाज भंडारण ड्रम होता है जो बहुत ही लंबा होता है, जिसको हमारे यहाँ डेयरी बोलते हैं, ठीक है।
तो गेन स्टोरेज ड्रम बोलते हैं इसको। क्या ग्रेन, ग्रेन मीन्स होता है अनाज, स्टोरेज ड्रम बोलते हैं, ग्रेन स्टोरेज ड्रम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला कुछ नहीं है, बस इतने ही थे कृषि से संबंधित वो उपकरण जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे। अगला जो वीडियो होने वाला है वो पशुपालन पर है ना, यानी पशुपालन में गाय हुआ, भैंस हुआ, उसका चारा हुआ, उसकी छटाई मशीन हो गया, गोबर हुआ, इन सब की अंग्रेजी क्या होगी अगले वीडियो में जानेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।